स्टूडेंट, आज मैं आपको घन घनाभ बेलन और अर्धगोला और गोला के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आपका अध्याय है 12, जिसका नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो हमारा सवाल क्या था कि एक खिलौना था जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है और एक इसकी ऊंचाई कैसी है? 15.5 सेंटीमीटर और एक किस आकार का है? शंकु के आकार का है। इस पर अर्धगोला अध्यारोपित है। तो खिलौने की त्रिज्या r बराबर 3.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/2 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई h बराबर 15.5 माइनस 3.5, इसको हमने माइनस कर दिया त्रिज्या को, हमारी शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? l। अब हमें चाहिए क्या? शंकु की त्रिज्या ऊंचाई l बराबर, तो l बराबर h² प्लस r² अंडर रूट के अंदर हल कर दिया, तो l बराबर 25/2 सेंटीमीटर। अब संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो जब किसी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तो हम उसमें जो आकृतियां, जो हमारे भाग होते हैं, उनका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। इसमें शंकु है और अर्धगोला है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे πr प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। इन दोनों को हल करके हमारा आंसर कितना आ गया? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आता है बेटा नेक्स्ट सवाल। ये 7 सेंटीमीटर और अर्धगोला इसके ऊपर रखा गया है और अर्धगोले का व्यास जो दिया है वो किस पर आधारित करता है? घन की भुजा पर, यानी a पर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना है हमें? इस संपूर्ण आकृति का ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण आकृति में ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसमें क्या क्या है? एक तो घन है और अर्धगोला है और वृत्त है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। इनको हमने मल्टीप्लाई किया, इनका सबका मान रखा और इनको क्लियर करके कितना आ गया? सब 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।